लगे तो ऐ प्यारे मुसलमानों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमील लेते हैं। वो कभी जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज वो कब्र के अंदर हड्डियां गल गई उनकी रूह पुकार पुकार के कह रही है, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब वापस आना तो है नहीं, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गया। सुनने में आया एक ने तो 3 दिन के लिए हॉल ही पूरा बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल होता जा रहा है। आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर हाथ में टीवी है, आज हर जेब में टीवी है, आज हर घर में टीवी है। फिर कहते हैं कि घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हैं कि मौलाना कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। अगर इन मुसलमान का हाल होना चाहिए, अगर एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि मेरा भाई तरक्की कर रहा है, मेरे मौला मेरे भाई को और तरक्की अता फरमा और इसके सदके में मुझे भी तरक्की अता फरमा। लेकिन हुआ क्या, हम हसद लेकर के दिल में बैठ गए, हम जलने लगे अपने भाई को देख करके। किस तरह से इसकी इस दौलत को खत्म कराया जाए, किस तरह से इसको किसी मुकदमे में फंसा करके क्यों ना इसकी सारी दौलत को खत्म कराया जाए। आज हमारा जहन ऐसा बन गया है, आज भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, चचा ताऊ में झगड़ा है, चचा भतीजे में झगड़ा है, भाई बहन से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता। आज चारों तरफ से आज जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो मुआशरा आज कैसा मुआशरा है। इतना याद रखना, हमने नबी की शरीयत पे चलना छोड़ दिया है, हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम परेशानियों के शिकार हो गए, यही वजह है कि आज मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करती है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमले यूं ही नहीं आते हैं, ये मुसीबतें यूं ही नहीं आती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे हाथों की करतूत होती है। जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। हजरात, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज हम लोगों ने समझ रखा है। तुम सोचते हो जलसे में आ गए, बस थोड़ी देर के लिए हाथ उठा लिए तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त का गौसे आज़म, जिसके विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता है, अपने वक्त का गौसे आज़म, नमाजों का सवाब जिसके पास है, रोजों का सवाब जिसके पास है, हज व ज़कात का सवाब जिसके पास है, नेकियों का सवाब जिसके पास है, वो गौसे आज़म। शेख सादी गुलिस्तां के दूसरे बाब में बयान करते हैं कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे और कह रहे थे, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। जिसने भी आवाज को सुना गौसे आजम की, आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कहता था, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। तो उस बच्चे ने कहा, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। गौसे आजम से कहा कि ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। तो गौसे आजम जवाब देते हैं, कयामत के दिन नबीगीन होंगे, कयामत के दिन सिद्दीकीन होंगे, वहाँ तो शुहदा होंगे, वहाँ तो स्वालिहीन होंगे, वहाँ अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, वहाँ अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। अब्दुल कादिर की नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है जिनके पास
पास नमाजों का सवाब है। एक मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से अपने शेख को देखा है कि 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज गौसे आजम ने पढ़ी है। इस तरह से 40 साल गुजारे, ईशा की नमाज में वुजू करते और पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। और उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे हैं गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा कर लेते, किसी लकड़ी का सहारा लेकर के गौसे आजम पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और पूरी रात में एक कुरान शरीफ खत्म फरमा लिया करते थे। अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। गौसे आजम कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, गौसे आजम का मकाम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे। शजरात नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, वो रो रो के दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। ऐ चौधरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ जरा देखो गौसे आजम की शान। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं, आज हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं, फिर भी हम सीना तान के ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मेरा रब कादिर मुतलक है, हाँ हाँ मेरा रब मालिक अलल इतलाक है, हाँ हाँ मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। वो चाहे तो गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, लेकिन इतना याद रखना रब कुरान में फरमाता है, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। आओ जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जरा उनकी शान देखिए। हजरत उस्मान गनी को देखो, कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आपकी आंखों से आंसू टपकते और आंख से आंसू डाली भीग जाती, जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, ऐ ज़ुन्नुरैन, ऐ उस्मान गनी, आपका मकाम तो वो है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है। आपका मकाम तो वो है, नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। आपकी शान तो ये है कि नबी ने आपके लिए दुआ की है। जब गज़बे तबूक के मौके पर उस्मान गनी ने अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की, और नबी की दुआ वो दुआ है। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह मेरा उस्मान आज के बाद जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो। तो वो शान, वो शख्सियत जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, अल्लाह अकबर, उनकी शान ये है कि कब्रिस्तान के करीब खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू गिरने लगते। देखने वाले पूछते, हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो उस्मान गनी कहते, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर यहाँ सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना है, और कब्र के सवालों के जवाब दे दिए उसने आसानी से तो उसके लिए आगे बड़ी आसानियां हैं। इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे घमंड आने लगे, कभी बिल्डिंग पे घमंड आने लगे, कभी दौलत पे घमंड आने लगे। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, एक